So this is problem statement 4. Prove that function fx is x to the power n is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer. Okay. परफेक्ट. तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है fx is equal to x to the power n, and we need to test continuity at x is equal to n. तो f n की वैल्यू निकालिए आप, n to the power n, n to the power n, यानी कि इंटीजर कोई है 5, 6, 8, 9, 10 एनीथिंग टू द पावर सेम इंटीजर. ठीक है, तो दैट इज फाइन. इट इज जो भी है, जो भी वैल्यू आएगी उसको देख लेंगे हम. अभी n प्लस h, तो इसका मतलब ये हुआ कि n प्लस h टू द पावर n प्लस h टू द पावर n. तो n में हमने 0 प्लस किया है, h टेंड्स टू where h tends to 0. So it again comes out to be n to the power n. So n to the power n. Similarly n minus h किया तो n minus h to the power n. तो where h tends to 0 तो वैल्यू क्या आएगी, n to the power n. यहाँ पर n could be anything, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lakh, 10 lakhs, anything. So it means fn is equal to fn plus h is equal to fn minus h. Hence fx is defined and continuous at x is equal to n, where n is positive integer. तो इन्होंने जो डिटेल्स दिया है हम उसी पर काम कर रहे हैं. हम वी आर नॉट ट्राइंग टू चैलेंज देयर डेटा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स. नहीं, इन्होंने पहले से बता दिया n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पॉजिटिव इंटीजर ही ले रहे हैं. पहले fn पे वैल्यू निकाला और जो वैल्यू आई इट वाज n टू द पावर n, फिर n प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट की. Again it comes out to be n to the power n, and finally n minus h, its value comes out to be n to the power n. यानी कि तीनों वैल्यू सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, परफेक्ट. तो लेट्स मूव ऑन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैंने आपके लिए इसको नोट डाउन कर रखा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at x is equal to 0 या फिर x is equal to 1 और x is equal to 2. ग्रेट. और fx को डिफाइन किया गया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अगर x 1 से लेस है या फिर 1 के बराबर है
तो एफ एक्स की वैल्यू जो है आइडेंटिटी फंक्शन रहती है, जो वैल्यू आप एक्स की होगी वही वैल्यू वाई की भी आ रही है। लेकिन जैसे ही एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू 5 हो जाती है, यानी इट बिकम्स अ कांस्टेंट फंक्शन आफ्टर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात हमें, यानी कि मुझे तो डाउट है, बट लेट्स सी कैसा रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो लेट्स टेस्ट द continuity of function at x is equal to 0। ठीक है, x is equal to 0 क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो f0 की वैल्यू हो रही है 0। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन f0 प्लस h। तो 0 प्लस h यानी कि 0 में से 0 प्लस किया हमने, और यानी वैल्यू क्या है 0, और 0 जो है वो 1 से लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 माइनस h यानी 0 में से हमने 0 माइनस किया तो 0 ही आया, जो कि 1 से फिर से कम है। तो चूंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 माइनस h होगी। 0 माइनस h होगी, इसका मतलब 0 माइनस 0 या फिर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया। हेंस ये चूंकि ये तीनों रिजल्ट्स बराबर हैं, हेंस वी कैन से fx is continuous at x is equal to 0। Let's talk about x is equal to 1। This is case number 1, case number 2, x is equal to 1। तो f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू इन्होंने बता रखा है, केस नंबर 1, still it is identity function f1 is equal to 1। f1 plus h, f1 plus h के बारे में बात करें, यानी कि now x is greater than 1, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, जैसा कि यहां पर बता रखा है इन्होंने। जैसे ही x becomes greater than 1, बहुत स्लाइटली हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अब इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब 1 माइनस एच के बारे में बात करते हैं। तो ये x इक्वल टू 1 पर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और लेस देन 1 पर भी ये आइडेंटिटी फंक्शन ही रहेगा। तो यानी 1 माइनस एच यानी कि 1 आया। तो अभी ये देखो आप, f1 प्लस h, f1 माइनस h, all are not equal। तो इसका मतलब ये हुआ hence f(x) is discontinuous at x is equal to 1। x is equal to 1 पर ही discontinuous है। अभी x is greater than 1 के केस में ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, और हमें ये कहा गया है कि x is equal to 2 पर से इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। ठीक है, यानी कि f2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि यहां पर सी इन सेकेंड केस इट इज मेंशन्ड
अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो it doesn't matter what is the value of x you are taking. If at all, if it is greater than 1, then the value of fx has to be equal to 5. तो केस 3 f2 is equal to 5. f2 plus h, f2 plus h यानी कि 1 से ग्रेटर है अभी भी, तो ये 5 होगा। f2 माइनस h अभी भी 1 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। Hence, the function fx is continuous at x is equal to 2। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर हमने फंक्शन fx की कंटिन्यूटी को टेस्ट किया। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अलग अलग पॉइंट पर हमने ये तीनों वैल्यूज को हमें टेस्ट करना है, fc, fc plus h एंड fc minus h। अगर तीनों वैल्यूज बराबर होते हैं तो कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉलो स्टेटमेंट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।